रहा है। एक बूढ़ा शख्स अमीरुल मोमिनीन को गुस्सा आया और गुस्से में पैगाम भेजा, एक कासिद को भेजा कि जाओ जाओ इसके नौजवान बेटे को बुला करके लाया जाए। अजीजान मोहतरम दौड़ करके गया है गुलाम और बुला करके लाया गया। और जैसे ही लाया है हजरत मोहतरम अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, नौजवान तेरा बाप तेरी शिकायत कर रहा है कि तू अपने बाप का कहना नहीं मानता, अपने बाप की खिदमत नहीं करता, अपने बाप की इज्जत नहीं करता। क्या बात है, तेरे बाप ने तुझे पाला है मेहनत से, तेरे बाप ने बड़ी मेहनतों से तुझे पाला, बड़ी मशक्कतों से तेरी परवरिश की, आज तुझे इस काबिल बना दिया है कि तू आज जवानी में कदम रख चुका है। तेरे बड़े हक हैं, तेरे माँ बाप के तेरे ऊपर बड़े हक हैं, इनका हक अदा करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, इनका कहना मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है। तो अजीजान मोहतरम नौजवान ने कहा था, हुजूर अगर गुस्ताखी माफ हो, अगर जान बख्शी जाए तो मैं भी आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहता हूं। अगर जान बख्शी जाए मैं भी बोलने की इजाजत मांगता हूं, कुछ सवाल करना चाहता हूं। कहा इजाजत है, बोलो। तो आने वाले नौजवान ने कहा था, हुजूर मेरा बाप मेरी शिकायत लेकर के आया है, मेरा बाप मेरी शिकायत कर रहा है कि मैं अपने बाप का कहना नहीं मानता, अपने बाप की इज्जत नहीं करता, अपने बाप की खिदमत नहीं करता। लेकिन जरा ये तो बताइए, क्या मेरे बाप के ही हक मेरे ऊपर है या मेरे भी कुछ बाप के ऊपर हक निकलते हैं? क्या मेरे भी कुछ हक है? कहा हाँ तेरे भी हक है। कहने लगा, हुजूर मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बयान करें, आप उन्हें बयान करें कि औलाद के हक क्या है माँ बाप के ऊपर। तो अजीजान मोहतरम गौर से सुनो, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया था, नौजवान तेरे बाप के ऊपर तेरे हक ये है कि जब वो तेरी माँ तलाश करे, जब वो अपने लिए बीवी तलाश करे, अपने लिए बीवी तलाश करे, तेरे लिए माँ तलाश करे, तो वो दीनदार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दीनदार। अच्छा अभी तो शादी की तैयारी हो रही है, रिश्ता तलाश किया जा रहा है, बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। शादी के बाद जो होगा अल्लाह तबारक व तआला बेटा दे बेटी दे बाद में होगा, लेकिन तैयारी पहले से करनी है। क्या तैयारी पहले से करनी है? क्योंकि मुसलमानों अभी हजरत बता रहे थे कि 4 चीजें देखनी चाहिए रिश्ता करते वक्त। उनमें मुसलमानों सबसे अच्छी चीज जो मुसलमानों मलहूज रखने की चीज है, गौर व फिक्र करने की चीज है, वो दीनदारी हुआ करती है। अगर दीनदार है लड़की हो या लड़का, तो मुसलमानों माल की तरफ ना जाओ, दौलत की तरफ ना जाओ, बल्कि दीनदारी की तरफ जाओ। जब दीनदार बहू लेकर के आओगे तो इंशाअल्लाह वो तुम्हारी खिदमतें करती हुई नजर आएगी। तो अब सबसे पहला हक औलाद का क्या है बाप के ऊपर, कि जब वो अपने लिए बीवी और बच्चों के लिए मां तलाश करे तो दीनदार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दीनदार होनी चाहिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम अर्ज करने लगा, हुजूर दूसरा हक क्या है? दूसरा हक भी बयान किया जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया कि दूसरा हक औलाद का बाप के ऊपर और माँ के ऊपर यह है कि जब बच्चा पैदा हो, बेटी हो या बेटा हो, तो मुसलमानों जरूरी है उसका नाम अच्छा रखा जाए। क्या रखा जाए? नाम अच्छा रखा जाए। क्या है औलाद का दूसरा हक? पहला क्या है? अच्छी मां तलाश करे, दीनदार। दूसरा हक, जब बच्चा पैदा हो, बेटी हो या बेटा, उसका क्या नाम रखा जाए? अच्छा नाम रखा जाए, नाम अच्छा रखा जाए। तो मुसलमानों दो हक बयान कर दिए। अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज कर रहा है, हुजूर तीसरा हक भी बयान किया जाए। तो मुसलमानों अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, नौजवान तीसरा हक माँ बाप के ऊपर औलाद का ये होता है कि जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, बच्चा जब होशियार हो जाए, बोलने के काबिल हो जाए, तो उसे कुरान की तालीम दिलाई जाए। क्या दिलाई जाए? कुरान की तालीम, दीन की तालीम दिलाई जाए।
तीन हक। पहला हक मां अच्छी तलाश की जाए, दूसरा हक नाम अच्छा रखा जाए, तीसरा हक उसको दीनदार बनाया जाए, कुरान की तालीम दिलाई जाए। तो तीन हक बयान कर दिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बारगाह में नौजवान अर्ज करता है, हुजूर ये तीनों हक बयान कर दिए, मेरा बाप मेरे सामने मौजूद है, जरा इससे पूछ करके बताइए क्या मेरे बाप ने पहला हक मेरा अदा किया है? जब मेरे लिए माँ तलाश करनी थी तो दीनदार होनी चाहिए थे, मेरी माँ जब ला रहा है तो अच्छी माँ तलाश करनी चाहिए थी, दीनदार तलाश करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे बाप ने मेरा पहला हक जाया कर दिया है, मेरा हक जाया किया। मां लाया है, अपने लिए बीवी तलाश करके लाया है, तो दीनदार नहीं लाया है, तो मेरे बाप ने बताइए मेरा हक मारा या नहीं मारा? मेरे बाप ने मेरा हक मारा या नहीं मारा? जब हक अदा नहीं किया तो पहला हक जाया कर दिया, मार दिया। तो मुसलमानों दूसरे हक के बयान, दूसरे हक के बारे में कहता है हुजूर, दूसरा हक आपने ये बयान किया है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखा जाए, अच्छा नाम रखा जाए, लेकिन मेरे बाप ने मेरा दूसरा हक भी मार लिया है। और दूसरा हक नाम अच्छा रखना था, लेकिन मेरे बाप ने मेरा नाम भी अच्छा नहीं रखा, वो हक भी जाया कर दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम कहता है हुजूर, मेरे बाप ने मेरा नाम ऐसा रखा है कि जिसके माना है गोबर के कीड़े के। क्या नाम? गोबर का कीड़ा। मेरे नाम के माने आएंगे गोबर के कीड़े के। मेरे बाप ने मेरा नाम भी अच्छा नहीं रखा। अज़ीज़ान मोहतरम जरा गौर करें, जो आप मुसलमानों नाम रखते हैं जिनका कोई माना नहीं होता, जिनका कोई मतलब नहीं होता, हजरात मोहतरम नाम का असर सारी जिंदगी उस पर रहता है। तो नाम रखा जाए तो ऐसा रखा जाए, जब मैदान महशर में पुकारा जाए तो मुसलमानों नाम ऐसा हो कि जब उसको उसके नाम के साथ, उसके बाप के नाम के साथ पुकारा जाए तो मुसलमानों वो अपने नाम के ऊपर फख्र करता हुआ नजर आए कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम बड़ा अच्छा रखा है, बड़ा प्यारा रखा है। आखिरी बात सुने अज़ीज़ान मोहतरम, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों जरा गौर तो करो। नौजवान ने कहा हुजूर मेरा दूसरा हक भी जाया कर दिया मेरे बाप ने। तो अज़ीज़ान मोहतरम, और तीसरा हक क्या है? तीसरा हक ये है कि जब औलाद बोलने के काबिल हो जाए, होशियार हो जाए, तो उन्हें दीन की तालीम दी जाए, कुरान की तालीम दिलाई जाए। तो अब मेरा बाप मेरे आपके सामने मौजूद है, जरा आप मेरे बाप से पूछे तो सही कि मेरे बाप ने मेरा तीसरा हक अदा किया है या नहीं किया है? कसम खुदा की मेरे बाप ने मुझे दीन की तालीम नहीं दिलाई, कुरान की तालीम नहीं दिलाई। और अगर मेरा बाप मेरे तीनों हक अदा करता, हो सकता है मैं अपने बाप का वफादार हो जाता। अगर अपनी औलाद को अपना वफादार बनाना चाहते हो तो ये तीनों हक तुम्हें अदा करने होंगे। और जब ये तीनों हक इंशाअल्लाह हम और आप अदा करेंगे तो हमारी औलाद ना फरमान नहीं बल्कि फरमा बरदार होती हुई नजर आएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए जरूरी है कि जहां माँ बाप के भी हक हैं औलाद के ऊपर, वहीं औलाद के हक भी माँ बाप के ऊपर हैं। दोनों हकों को पामाल ना करके दोनों हकों को अदा किया जाए। और जब दोनों हक अदा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल शाना हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात मेरे साथ कलमे तय्यबा का वर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह अलहाज मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला अजमली तशरीफ लाएं और हम सब सामीन के कुल हुक्म पर मुजल्ला फरमाएं। माइक पर मौलाना हसीब साहब।